नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे स्वार्थ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहों तेरे नाम राम रावरोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाम नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है, नाम। जननी जनक तजो जनमी करम बिनु विधु ही सृजो अवडेरे मोहू सो को कहत राम ही को सो प्रसंग के ही केरे। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होते मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देता। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से। राम राम राम, पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है। अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ, कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया। संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। आहा, जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचा कर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। अब बोले नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ?
कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहेत रसाल फल, रसाल माने आम का फल। अब हो बबूल बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को, एक गांठ कई फेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु कहते ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया है, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र हैं। मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने ही सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तो श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाधि में बैठे हो तो एकांत, एकांत में बैठे हो तो एकांत। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं केवल एकांत में बैठे रहना प्रमाद है। एकांत में समय व्यतीत पड़े हैं वो प्रमादी है। तो कहा ऐसे एकांतियों को, जैसे सांप भी तो बिल में रहता है, गुफा में चूहा भी रहता है, पीछे आपने चर्चा सुनी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? हाँ, नए साधक को चाहिए कि कुछ समय एकदम शांत, जैसे आप लोगों के पास कुटिया है, कमरा है, एकांत कमरे को अपना गुफा समझो, सेवा और वाणी पाठ आदि किए, कुछ समय तो एकांत मिलता ही है। उस समय बैठ करके मन को प्रभु के चिंतन में, कई बार हम कहते हैं कि आप कहाँ हो, हजारों बार यहां सत्संग में कहते हैं नाम चलाओ, अंतर्मुख। जब हम सेवा में लगे हैं तो नाम चिंतन चल रहा है, जब सेवा से विलग हैं तो एकदम समाधिस्थ हैं, एकदम आनंद, नाम चल रहा जी। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। चिंतन ही हमारे जीवन का सार है, इतनी बात समझ लो। अगर आपका चिंतन नहीं चल रहा, हम कोई महत्व नहीं रखते, इन सब बाहरी बातों का महत्व नहीं रखते, ध्यान रखना। खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है। हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा है आपका चिंतन। अचानक दृष्टि आपके चेहरे में पहुंचे और आपकी नेत्र दिखाई दे रहे अंतर्मुखता में, एक हृदय में शीतलता आ जाती है, हाँ काम हो गया। अगर साधक ऐसे चलेगा तो बहुत जल्दी काम हो। मुख बरनत हरिवंश
चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश। एक क्षण का भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवत चर्चा और एकांतिक कर रहे हैं तो भगवत प्रश्नोत्तर, उस समय भी किसी के भी एक चेहरे को लक्ष्य बना लेते हैं, वो समझता है हमको बहुत प्यार करके देख रहे हैं। नहीं, हम उस समय नाम लिखते हैं, नाम लिख करके वार्ता करते जा रहे हैं, बराबर दृष्टि उसके जमाए हुए हैं, वो समझ रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं पहचानते ही नहीं कौन होगा, हम तो बोर्ड मिल गया, अच्छा उसमें नाम लिख रहे हैं, अपनी वार्ता कर रहे हैं। साधु हर समय सावधान सो, साधु नहीं, साधु काहे का, सेवा सुमिरन सावधान। इसलिए हम माइक से गरज के कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो, पक्का समझ लो हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई प्रिय नहीं, हमारा सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है, जो सुमिरन करता है। अचानक दृष्टि पड़ी, आपसे पूछा कहां हो जी, अच्छा ठीक है, हृदय शीतल हो जाएगा। अगर सुमिरन नहीं तो फिर हमको आप अगर सेवा शब्द से प्रभावित हो तो सेवा है आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहा करें हम सोई आयस ले चलें, सेवा की आड़ में अपनी चित्त वृत्ति का मनोरंजन मत कीजिए, मनोभंजन करना है, हर समय भगवत चिंतन परायण रहना है। अगर भगवत चिंतन नहीं तो आपका कोई अस्तित्व, देखो ये बड़ी दौड़ है, छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। आपको संसार समुद्र से अकेले पार होने की बात नहीं, तुम साधु हो, तुम लाखों को पार कर सकते हो, समझना। मान लो अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो लाखों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठाल कर संसार समुद्र से पार करोगे। साधु अपने लिए भजन नहीं करता, हाँ इस जगत के लिए भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं एकांतवास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम, बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। जनसंग में नाम चल रहा है तो आप एकांत हो, एकांत में नाम जब नहीं चल रहा तो आप प्रपंची हो। देख लो अंदर प्रपंच चल रहा होगा। जन संसर्ग से शून्य अर्थात भीड़ भाड़ में रति न होना, अर्तिर्जन संसदी, और एकांतिक भगवत चिंतन होना। हम एकांत को समझते कमरा में पड़े हैं तो हम एकांत हैं, हम ऐसा एकांत नहीं समझते। एकांत है कि हम प्रभु के चिंतन में हैं तो एकांत है, चाहे बाजार में खड़े हों। अगर प्रभु का चिंतन नहीं तो एकांत में कमरा में पड़े पड़े एकांत में कोई लाभ नहीं। एकांत में उसी का लाभ है जो एकदम समाधिस्थ तन्मय है, एकांत में समाज में सावधान होकर चेष्टाएं कर रहा है और नाम अंदर अंदर चल रहा है। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता, मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। भजन की भूख जग जाए यार, यही सत्संग का लाभ है, भजन की भूख जग जाए। एकांत का तात्पर्य है प्रभु की शिवा और कुछ सुमिरन में ना, प्रभु के चिंतन में डूबना। ए भाई समझो, सत्संग सुन रहे हो उसको पकड़ो, अपने हृदय में बार बार चलाओ। देखो ये अंदर से बात समझ लीजिए, हम उसे बहुत जी जान से प्यार करते हैं जो भजन करने वाले हैं। हम जिन साधकों को देखते हैं कि अपनी सेवा दिनचर्या और भजन किसी से मतलब नहीं, ऐसे ऐसे साधक हैं कि एक एक दो दो वर्ष हो गए हमने कभी उनसे राधे श्याम हमारी उनकी नहीं हुई होगी। और आप सच्ची मानिए एक दिन भी ऐसा नहीं जो हमारे चिंतन में नाते हो, चिंतन के द्वारा उनका पोषे। और हमारे पास हो अगर भजन नहीं करते तो सच्ची मानिए हम जानते भी नहीं है। अभी आप हमें अंदर की बात, जैसे वो कह रहे थे कि हम जान गए आपको, तो हम कहा नहीं जाने हो, जान जाओगे तो प्रेमानंद बन जाओगे, प्रेम और आनंद प्रिया और लाल के रूप में डूब जाओगे। ये हमारे गोविंद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु को ये छल छंद अच्छे नहीं लगते, उनको तुम छल कपट में नहीं फंसा सकते। एकांत निष्ठ भक्त, उसका मतलब हम तुरंत ले जाते हैं कमरा एकांत, गुफा एकांत नहीं, एकांत हृदय, एकांत निष्ठ भगवान के चरणारविंद में। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए कि शब्द का एकांत, कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पड़, नहीं, आंतरिक एकांत में अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत कहता। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना, एकांत वास का तात्पर्य सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहे। तो सत्संग
नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती। नाम जो न तरय भव सागर, अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए।